विरल जी, आज का क्वेश्चन आपसे मैं डायरेक्टली पूछ लेती हूँ, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करती हूँ। अम, एक सवाल आया था मेरे पास कि इन्होंने मुझे पूछा है कि इनके लाइफ में जैसे इनको चाहिए वैसी चीजें क्यों नहीं होती। मतलब ये पूजा पाठ इतना नहीं कर पाती हैं, शी इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग डेली, वो कभी मंत्र जाप नहीं कर पाती हैं, ये सब उनसे नहीं होता है। उनके लाइफ में उनको जो चाहिए वो कम क्या इसीलिए मिलता है कि बिकॉज शी इज नॉट एबल टू डेडिकेट हर टाइम टू गॉड, या फिर वो मांगना नहीं आता उसको, या फिर क्या है, इज इट हर डेस्टिनी दैट शी कैन नॉट गेट व्हाट शी वांट्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मेरा एक ही सिंपल चीज पूछना है आप लोगों से। एक्सक्यूज जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वी बैक अगेन। मेरा एक सिंपल प्रश्न पूछना है। अगर आप पूजा पाठ कर पाते, आप जाप कर पाते, तो आपको सब कुछ मिल जाता, तो पुजारी को कितना मिलना चाहिए? एक मंदिर के पुजारी को क्या मिलना चाहिए? सब कुछ पूरे मिलना जहां, चाहिए। पूरा जहां मिलना चाहिए। एक मजूर काम करता है, एक मजूर सुबह से शाम तक ना वो पूजा पाठ करता है ना कुछ करता है, वो सिर्फ काम करता है। तो अगर वो पूजा पाठ नहीं भी करता है तो क्या उसे भगवान की शक्ति उसे नहीं देखती? आपके करने से कुछ भगवान करेगा, ये ट्रांजैक्शनल थिंकिंग जो है वो हमारे ह्यूमंस में है। आपने हवा के लिए क्या किया? भगवान की बात छोड़ दो, चलो आप कुछ करेंगे तो आपको हवा मिलेगी, सांसें चलेगी आपकी। आप कुछ करेंगे तो आपके लिए सूर्य प्रकाश आएगा। ये जो मान्यता है कि मैं भगवान के लिए कुछ करूंगा तो भगवान मुझे बहुत कुछ दे देगा, आपको ये नहीं लगता कि इस मान्यता को अभी उसे चैलेंज करने की आवश्यकता है? देखो, अब हमारा जो विश्व है वो बहुत बड़ा है, एटलीस्ट अर्थ भी बहुत बड़ा है, उसमें वेराइटी ऑफ पीपल्स हैं। भगवान और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ इंडिया में हिंदू में, ये हिंदू का एंशियंट कल्चर में है, उसे हमने पूरी तरह समझा नहीं है, हमको सही समझाने वाले मिले नहीं है। अगर समझाने वाले मिले हैं तो हम उनके प्रति वो भाव रख के गए नहीं है। आज की कॉन्शियसनेस में ये सबसे बड़ी समस्या है कि सही कौन है और गलत कौन है उसका पता लगाना ही मुश्किल है। जैसे फेक न्यूज और सच्चे न्यूज कौन से होते हैं वही वो पता लगाना जैसे मुश्किल है। पुराने जमाने में कभी न्यूज फेक हो ही नहीं सकते थे और होते ही नहीं थे। आज तो हर एक न्यूज, हर एक चीज ऐसा लगता है कि ये हुई है कि नहीं हुई है, और सच तो कभी हमें बताया ही नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता। उनको जितनी इंफॉर्मेशन जहां से जितनी रिलीज करती है उतनी ही करते हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी एक समुदाय है जो भगवान में मानता ही नहीं है, वो सीधा सीधा मोहम्मद पैगंबर को मानता है। मोहम्मद पैगंबर ने अल्लाह को बारे में बताया, अब उस मान्यता को भी वो पकड़ के चलते हैं।
इसमें उन्होंने जो बताया और उसके बाद जो इनका इंटरप्रिटेशन हुआ उसमें कितना बड़ा गैप था, डिस्टॉर्शन है। और वो डिस्टॉर्शन अल्लाह ने कभी कुछ गलत नहीं किया और गलत बताया नहीं है। वो एक शक्ति है। अब हम ही भगवान को मूर्ति को बनाते हैं और हम ही भगवान के पास जाते हैं। ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा सभी में होनी चाहिए। श्रद्धा कहाँ पे हो, किस पे हो, वो आवश्यक नहीं है। श्रद्धा काम करती है। इतनी सारी शक्तियां, इतनी सारी पावर्स को दे के हमें भेजा है कि तुम जैसे सोचोगे, तुम जैसे चाहोगे, तुम जैसे मानोगे, वैसे दुनिया चलेगी। तो लोग क्या बोलते हैं, मुझे नकारात्मकता नहीं चाहिए। अरे अभी नकारात्मकता को भी हमने एक लेबल लगा दिया है। हमें जो पसंद नहीं है वो नकारात्मकता है और हमें जो पसंद है वो सकारात्मकता है। एक जमाने में पता है आपको कि टूथपेस्ट नहीं हुआ करती थी, तो टूथपेस्ट यानी कोलगेट। आज भी लोग कोलगेट को टूथपेस्ट मानते हैं। अभी जो नया जनरेशन आया है सॉरी, वो स्पेसिफिकली टूथपेस्ट के दी टूथपेस्ट बोलते हैं। तो सब पहले ही कोलगेट ही बोलते थे। चाहे कोई भी कंपनी की टूथपेस्ट लाओ आप, उसे कोलगेट ही कहा जाता है। आज भी कितनी जगह पे पानी को, मिनरल वाटर को या बॉटल वाटर को बिस्लेरी कहा जाता है। और आज की तारीख में हम अपने आप को इतना बांध लेते हैं अपने विचारों से, और अपना मन, अपनी बुद्धि इतनी सरेंडर कर देते हैं तो लोग हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे ये मार्केटिंग वाले, जैसे ये फार्मास्यूटिकल वाले, जैसे ये रिलीजन वाले, जैसे पॉलिटिशियंस, फिल्म, वी आर बीइंग कंट्रोल्ड। क्या प्रोग्रेस करेंगे आप? कभी मैच देखते हो, सक्सेसफुल बेस्ट फ्रेंड को देखते हो, लेकिन वहां तक पहुंचने की उसकी इंटरनल स्ट्रगल आपको पता है? नहीं पता है। एक सक्सेसफुल पहुंचने के लिए 1 लाख क्रिकेटरों ने अपनी करियर बर्बाद कर दी है, वो पता है क्या? दुनिया में जितनी प्रतिभाएं हैं, क्या सबकी सब प्रतिभाएं आगे आती है? आपकी जितनी क्षमता है वो आगे नहीं आती है। उसका आप किसी भी चीज पे कारण दे सकते हो। आपके जीवन में प्रगति नहीं होती है, उसका कोई भी कारण आप दे सकते हो। आप कभी अपने आप पे विश्वास रख के अपने आप में नियंत्रण लेना सीखते हो क्या? आप कभी अपनी कार का ड्राइविंग स्टीयरिंग बैठते हो तो कैसे पकड़ के रखते हो? ऐसे आपके जीवन को कभी स्टीयरिंग आपके पकड़ के रखा है क्या? मैं जाप नहीं करती, मैं भक्ति नहीं करती। आज भी पूरे, अब हम है ना इतना संकुचित और छोटा जीवन जीते हैं। हमें अपने आसपास की दुनिया में ही पता है, और ये दुनिया है क्या एग्जैक्टली? कितनी दुनिया पता है आपको? आप जानते हो कितनी? 750 बिलियन पॉपुलेशन है हमारा। There are 750 billion dunyas in their mind, and we live only here.
हमने कभी इसके बाहर जाके कोई दुनिया है और इससे हम जीते हैं, उसके बारे में कभी सोचा है कि क्या अगर मेरे इस मस्तिष्क में जो दुनिया है उससे भी कई बड़ी दुनिया है, उसका ज्ञान है? क्यों हम अपने आप को जंजीरों में जकड़ के जीना पसंद करते हैं और उसको सेफ्टी मानते हैं? हमें बंधनों में बांधने वाली हर चीज को तोड़ना है, हमें छोड़ना है अपने आप को। हवा के झोंके को जहां हमें ले जाए वहां ले जाता है, जैसे पत्ता गिरा, झोंका उड़ा, वो ले गया। ऐसे वो हवा का झोंका ईश्वर है और वो हमें ले जाता है। ऐसे जीवन क्या हम सोच भी सकते हैं जीने के लिए? हम तो ये बोलते हमें करना पड़ता है। दैट इज एन एनिमल इंस्टिंक्ट स्टेज। अब स्तर में इतना बड़ा वास्टनेस है, डिफरेंस कितना है कि ये एनिमल इंस्टिंक्ट से हम जी रहे हैं और दूसरा है जगत जहां बड़े बड़े कुछ सोल्स 5D में, फिफ्थ डायमेंशन की रियलिटी में। और हम तो, आपको पता है कि अब 10th डायमेंशन के बाहर का भी जगत हम जाके एक्सप्लोर करके आते हैं और जीते हैं। तो हर सामान्य आदमी के लिए एक बहुत सरल और सीधा प्रश्न है, क्या आपका जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में है? क्या इन मान्यताओं के हाथ में है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? ये आपका लिस्ट है, ये कोई यूनिवर्सल लिस्ट नहीं है और इसका कोई सर्टिफिकेशन और अप्रूवल नहीं आता है। ये सब कुछ बदला जा सकता है। और जिन जिन लोगों ने अपने अंदर से फ्रीडम प्राप्त किया है, उन्होंने ये सब कुछ तोड़ा है, छोड़ा है। अब ये बात अगर हम उनको बताते हैं तो वो क्या जवाब देते हैं? श्री, भगवान चाहता है कि तुम भगवान हो। वो रियलाइज करो कि तुम, यार मुझे मत बैठाओ इधर, मेरी मत पूजा करो, तुम्हारे में वो पावर है, उसे यूटिलाइज करो, देखो, एक्सपीरियंस करो, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, हम भगवान नहीं बन सकते। इसका मतलब हमारे ऊपर कोई है शक्ति जो हमें चला रही है, इस बात को मान। हम ही शक्ति है जो हमको चला रहे हैं। इस बात को कब मानेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उस हिसाब से जिएंगे? जिस बार आप इस बात को स्वीकार करते हो खाली कि भगवान मुझे ये कहता है कि मेरी शक्ति मैंने तुम में दी है, बस इस बात को पूरी तरह समझ लो, मान लो कि भगवान उसकी शक्ति मेरे में दे चुका है और मुझे उसको पहचानना है। ये प्रगति की दौड़ कहां से आती है भाई? तुम्हारे पास 5 करोड़ है, मेरे पास 1 करोड़ है। तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है। तुम्हारा बेटा अच्छी स्कूल में पढ़ता है, मेरा नहीं। हर जगह पे कंपैरिजन आती कहां से है? हम क्रिएट करते हैं इस कंपैरिजन। और वो इल्यूजनरी वो कंपटीशन को कंप्लीट करने के लिए हम कितने नुस्खे आजमाते हैं। पिछले दिनों में गुजरात में एक आदमी ने अपनी 14 साल की बेटी को मार डाला
ताकि उसके जीवन में पैसे की बरसात हो। और ये सत्य घटना। कितने लोग आज भी इंडिया में बलि चढ़ाते हैं, ह्यूमन बलि। उससे अपने जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएगी, ऐसा मानते हैं। तुम उस बाप की अंदर की परिस्थिति का विचार करो कि उसने अपने आप को कैसे ढाल लिया कि उसने अपनी खुद की बेटी को उसके पत्नी के सपोर्ट से मार दिया। ये आपको इल्यूजनरी मिराज का वाटर देने के लिए कितने लोग आपको कितनी चीजें बेचते हैं, और आप खरीदते जाते हो, खरीदते जाते हो। I want to give a very strong and a clear message to every human. Wake up, otherwise it will be too late. Because आपको ये पता ही नहीं है कि क्या परिवर्तन आ रहा है इस जगत में। बहुत बहुत ही गंभीर बात है एंड बहुत ही actually a point of thought and we need to think over it. So it's time for us to कुछ wake up. कमेंट्स आए हैं, कुछ कमेंट्स ले लो। It's a thank you and it's so true. That's it.